नमस्कार, मैं अंजय विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस नेता कवासी लखमा और बेटे की करोड़ों की प्रॉपर्टी अटैच की। यही नहीं, सुकमा स्थित कांग्रेस भवन को भी जब्त कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कार्रवाई की गई है, और वो भी शराब घोटाले मामले में, जिसके बाद कांग्रेस में बौखलाहट दिखी और कांग्रेस ने बीजेपी पर ईडी के गलत इस्तेमाल का जो है एक बार फिर से आरोप लगा दिया है। तो क्या है पूरा माजरा, क्या कुछ इस पूरे मामले पर आ रही कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया, ये विस्तार से जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, और इसी के साथ ईडी ने कांग्रेस नेता की प्रॉपर्टी अटैच करने की कार्रवाई की है। ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा और सुकमा में कांग्रेस भवन को सीज कर दिया है। ईडी ने कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा की तकरीबन 6 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है। इसके अलावा सुकमा स्थित कांग्रेस भवन की 65 लाख की संपत्ति को अटैच किया है। इस भवन का निर्माण पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने करवाया था। दरअसल पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर आपको बता दें कि 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का आरोप लगा है। इस मामले में ईडी कार्रवाई कर जांच कर रही है। ये घोटाला 2019 से लेकर 2022 के बीच किया गया। इस दौरान प्रदेश में कांग्रेस की भूपेश बघेल की जो है सरकार थी, वही कांग्रेस नेता कवासी लखमा राज्य के आबकारी मंत्री थे। घोटाले मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने कवासी लखमा समेत उनके बेटे के 5.50 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज किया है। वहीं सुकमा में बना कांग्रेस भवन, जो कि 68 लाख रुपए का बताया जा रहा है, उसे भी अटैच किया गया है। ईडी को इनपुट मिला था कि इस भवन के निर्माण में शराब घोटाले के पैसे का उपयोग होगा। इस तरह से कुल आपको बता दें कि 6 करोड़ 15,75,000 की संपत्ति अटैच की गई है। फिर हम आपको बताएंगे आंकड़ा, 6 करोड़ 15,75,000 की संपत्ति अटैच की गई है। कांग्रेस नेता को जनवरी 2025 में पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके पहले 28 दिसंबर के दिन लखमा और उनके जो है करीबियों पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की थी। शराब घोटाले को लेकर 3 जनवरी 2025 और 9 जनवरी 2025 को भी पूछताछ की गई थी। फिर 15 जनवरी को जब से कवासी लखमा और हरीश लखमा को गिरफ्तार किया गया था, तभी से वो दोनों जेल में हैं। अब ऐसे में ईडी कार्रवाई पर कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला ने जो है ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि मोदी सरकार के इशारे पर केंद्रीय एजेंसी अपनी सीमा लांघ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सुशील आनंद जो है शुक्ला ने बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्रवाई राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी अपने सभी कांग्रेस भवन की एक पाई का हिसाब देगी। क्या कुछ और कहना है इनका, सुनिए। देखिए, केंद्र सरकार के इशारे पे अब केंद्रीय जांच एजेंसियां अपनी सीमाओं को लांघ रही हैं। आज कांग्रेस के जिला कांग्रेस कार्यालय सुकमा को ईडी ने अटैच किया है। यह सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे की गई राजनीतिक कार्रवाई है। हम तो अपने कांग्रेस कार्यालय बनाने के एक एक पैसे का हिसाब दे लेंगे। हमने अपने कार्यकर्ताओं से चंदा इकट्ठा करके, और न सिर्फ सुकमा का बल्कि प्रदेश के अनेक जिला कांग्रेस कार्यालयों को बनाया। विपक्ष में रहते हुए हमने इस राजीव भवन को बनाया, और आजादी की लड़ाई के समय हमने अपने कार्यकर्ताओं से छेड़छाड़ पुन्नी के दिन धान एकत्रित करके कांग्रेस भवन को बनाया था। तो हमारी परंपरा रही है। लेकिन क्या ईडी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के सभी जिलों में कार्यालय बनाए गए हैं, उसके भी आय के स्रोत की जांच करेगी? 150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, जिसको बताते हैं कि 5 स्टार कार्यालय है, ईडी उसका भी जांच करने का साहस दिखाएगी। 2 रुपए में भारतीय जनता पार्टी का जो जिला कार्यालय है एकात्म परिषद, जहां से प्रदेश कार्यालय भी चला करता था, 2 रुपए में उसको अलॉट करवाए थे। आज वहां से 2 करोड़ रुपए माने चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो धन शोधन का कार्यक्रम तो वहां भी हो रहा है। क्या ईडी उसकी जांच करेगी? आरएसएस ने अपना विशाल कार्यालय बनाया है, बताते हैं कि 500 करोड़ रुपए से अधिक खर्चा हुआ है। वहां के आय के स्रोत का जांच ईडी करने का साहस दिखाएगी, या सिर्फ सारी कार्रवाई विपक्ष पे की जाएगी? 2000 करोड़ रुपए के घोटाले की आप बात करते हो, और 25-50 लाख रुपए की संपत्तियां आप जब्त करके प्रोसीड ऑफ क्राइम के पैसे की बात कर रहे हैं। ये सीधे सीधे ईडी के द्वारा कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश है।
ईडी, आईटी, सीबीआई, ये तमाम तरीके की केंद्रीय एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के अनुशांसिक संगठन बन चुके हैं। तो जैसे कि आपने सुशीलानंद शुक्ला का बयान सुना, तो वहीं आपको बता दें कि पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भी कहा कि सुकमा कांग्रेस भवन को अटैच करना बीजेपी की साजिश है, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। वह इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव और कांग्रेस नेता उदित राज का भी बयान है। क्या कुछ कहना है इन नेताओं का भी, एक बार आप खुद से। हमारे पूर्व मंत्री हैं सुकमा जी, और उनका तो निजी संपत्ति अटैच तो किया ही है, पार्टी का कार्यालय अटैच हुआ है। ये तो बहुत ही मतलब तकलीफ देने वाली बात है, बहुत ही अजीब बात है कि लोकतंत्र इस देश में रह गया कि नहीं। उधर महेश जोशी जी हैं हमारे पूर्व मंत्री, उनकी संपत्ति अटैच हुई है। तो जो विपक्ष में है वो सब गलती है, और जो भ्रष्ट हैं और बीजेपी में चले जाते हैं तो सब सही हो जाता है। 1000 करोड़ का जो संपत्ति अटैच हुई थी अजीत पवार की, उसको छोड़ दिया। यानी 70,000 करोड़ के आरोप, घपले का आरोप तो मोदी जी ने लगाया ही था एनसीपी और अजीत पवार के ऊपर, और जो प्रॉपर्टी अटैच थी, जैसे वो बीजेपी के एलआई बने तो भ्रष्टाचार की बात भी भूल गए, और 1000 करोड़ का जो संपत्ति अटैच थी उसको भी छोड़ दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का एक छोटा सा ऑफिस है, उसको अटैच कर रहे हैं, तो लोकतंत्र रह गया है क्या? सर, सुनने में आया, मेरे को भी मीडिया के माध्यम से ये जानकारी लगी, और एक कार्रवाई चली रही है जिसमें कवासी जी भी अभी वर्तमान में जेल में हैं। जानकार लोगों से और वकील साहब लोगों से जो चर्चा की मैंने, जानने के लिए कि क्या बात क्या है, स्थिति क्या है, तो उनने यही चीज बताई कि ये सारे मामले निर्भर करते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पे। यानी आपने कोई गलत काम किया, उससे जो धन गलत तरीके से आपने अर्जित किया वो पकड़ में आए। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, आपने कोई जुर्म किया और उससे आपको कुछ अर्जित हुआ, तो कुछ तो मिला नहीं, कोई पैसे मिले नहीं। उनके पास पैसे आए, उन्होंने उस पैसे को कहीं पर लगाया हो, बैंक में डाला हो, उसका कोई रास्ता आपको मिल रहा है कि पैसे यहां से आए, इनने यहां से इनको दिया, यहां से उनने दिया, उन्होंने ऐसा किया, ऐसी कोई बात हो तो समझ में आता है। वो भी बात जानकार जो लोग हैं उनका कहना ऐसा नहीं। तो जो कार्रवाई हो रही है, प्रतीत ये होता है कि अनुमान के आधार पे हो रही है। आप अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, शराब में गड़बड़ी हुई होगी, हुई यानी आपके पास सबूत है, सबूत कोई अभी सामने नहीं दिख रहा। ईडी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें बार बार लोग राष्ट्रीय स्तर पे भी इसी बात को कहते हैं, कन्विक्शन रेट 1% के आसपास है। अर्थात आपने इतने सारे लोगों के ऊपर कार्रवाइयां की और सजा कितने को मिली? नगण्य, बहुत कम प्रतिशत लोगों को सजा मिलती है। और ईडी के नाम से जो कानून बने हुए हैं वो इतने कड़े हैं, क्योंकि वो बने किसके लिए थे? हेरोइन की तस्करी, अफीम की तस्करी, इस प्रकार की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो तस्करियां हो रही थी उसको रोकने के लिए और उस पर रोक लगाने के लिए ऐसा कड़ा कानून बनो कि उसके माध्यम से जो बड़ी रकम का धन आ रहा है उस पे अंकुश लगाया जा सके। वरना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है उसके लिए इनकम टैक्स था, कहीं गड़बड़ी हो रही है उसके लिए पुलिस है, उसकी कार्रवाइयां हैं। तो ये सारी चीज को हटा के आपने ईडी को एक हथियार बना लिया, क्योंकि उसमें बेल वगैरह मिलना इतना ज्यादा कठिन है। सुप्रीम कोर्ट भी बेल नहीं देता ईडी के मामलों में। हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट के भी कमेंट आने लग गए कि भाई ये क्या हो रहा है। उस कानून के आड़ में आप क्या करते हो कि सजा तो हुई नहीं, आप सजा दिला भी नहीं पा रहे हो, ये ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है। 1% लोग कन्विक्ट होते हैं, तो जांच की प्रक्रिया में ही आपने सजा दे दी, आपने जेल में बंद कर दिया, मतलब सजा हो गई। जेल में किसको बंद होना चाहिए?
जिसके गलत काम को आपने पकड़ लिया है, उसको सजा होनी चाहिए। ईडी में आप क्या कर रहे हो कि फलाने के ऊपर ये आरोप है, इसको बंद करो। ये जो प्रक्रिया सजा में तब्दील हो जा रही है, ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है। अभी आपने एक सजा दे दी, कांग्रेस भवन को आपने जब्त कर लिया, उसको जब्त कर लिया। कोई आपके पास सबूत है तो एक अलग बात है, सबूत नहीं है तो एक अनुमान के आधार पे आपने कार्रवाई कर ली। ईडी आई थी, कांग्रेस कार्यालय भी आई थी, कांग्रेस कार्यालय में आके उन्होंने कहा कि बस 2 दिन के अंदर हमको तो जानकारी चाहिए, टाइम भी नहीं दिया। फिर भी कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे उन लोगों ने जानकारी इस संदर्भ में उपलब्ध कराई, और आज ये देखने को मिल रहा है कि आप उस बात को जिंदा रखने के लिए अब आपने उनके घर का आप बता रहे हैं, और कांग्रेस कार्यालय को उन्होंने कब्जे में अपने ले लिया, कब्जे में लिया है। अभी भी कोई सबूत की बात नहीं आई, यानी आपने जांच के दरमियान ही एक और सजा सुना दी। कवासी जी को सजा भुगत नहीं पड़ रहा है, अभी दोषी सिद्ध नहीं हुए, और ये भी आपने एक और सजा दे दी कि कांग्रेस कार्यालय भी आपने जब्त कर दिया, उनके घर को भी जब्त कर दिया, जबकि अभी तो जांच ही चल रही है, अभी सजा सुनाई नहीं गई। एक तरफ ईडी ऐसी कार्रवाई करती है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बेल तो हर नागरिक का मूल अधिकार है। तो आप देखें कि देश में जो स्थिति ईडी की कार्रवाई के माध्यम से बन रही है, वो कितनी दूषित और द्वेषपूर्ण प्रतीत है। तो जैसा कि आपने नेताओं का भी बयान सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर बीजेपी के नाम पर बिल फाड़ा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने ये जो है राजनीति की वजह से कार्रवाई कराई है, ईडी बीजेपी के हिसाब से चलती है, ईडी ने जो है बीजेपी के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर बीजेपी अपने राजनीतिक द्वेष की भावना से ये सारी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। वही इस मामले को लेकर पप्पू यादव का भी बयान है, क्या कुछ कहना है पप्पू यादव का भी सुनिए। अब देखिए, जब ईडी सीबीआई सब संस्था ही बीजेपी का दफ्तर हो जाए और ईडी सीबीआई के पदाधिकारी बीजेपी के महासचिव पदाधिकारी युवा अध्यक्ष हो जाए, और ईडी सीबीआई ऑफिस चले ही बीजेपी के दफ्तर से, आरएसएस के दफ्तर से, तो अब संविधान कानून सब ताक पर रख दीजिए। इस देश को सिर्फ न्यायालय ही बचा सकती है। अब जनता की भी स्थिति आप देखिए तो बड़ा विचित्र लगता है। तो एक तरफ न्यायालय, दूसरी तरफ जिसको हम भगवान मानते हैं जनता, वो नहीं तो देश बचने की कोई उम्मीद। तो जैसा कि आपने पप्पू यादव का भी बयान सुना, उन्होंने भी सीधा जवाब देने से वो बचते नजर आए। ये बात कही कि ईडी का दफ्तर तो अब बीजेपी हैंडल करती है, ईडी तो बीजेपी के अनुसार चलती है। अब उन्होंने कांग्रेस का दफ्तर जो है अटैच कर लिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ पे कई नेता होते हैं, लेकिन इनके नेताओं की जो प्रॉपर्टी अटैच भी की जाती है, घोटाले भी पकड़े जाते हैं, लेकिन जब ये बीजेपी में आते हैं तो इसको लेकर कोई चर्चा नहीं होती है। इससे बात साफ है कि ईडी जो है, ये ईडी के जरिए बाकी नेताओं पर अपनी राजनीति के तहत दबाव बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की, और इस बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता कवासी लखमा और बेटे की तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को अटैच किया। साथ ही साथ सुकमा स्थित कांग्रेस भवन को भी जब्त करने की कार्रवाई की, जिसके बाद कांग्रेस के नेता नाराज नजर आए और उन्होंने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से जोड़ते हुए बीजेपी पर इसका बिल जो है फाड़ा, बीजेपी के सर जो है इसका ठिकरा फोड़ा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया, तमाम नेताओं के आपने बयान सुने, और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।